नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि एरिस से ख्वाब देखता है कि कैद के सारे दरवाजे खुले हुए होते हैं और वो उठकर उस तरफ रवाना होता है। वो चलते चलते बाहर आ जाता है तो एक जगह पर उसके लिए एक दरवाज़ा खुल जाता है। वो उस तरफ देखता है तो वहाँ पर इब्नुल अरबी बैठे हुए होते हैं। एरिस पूछता है कि कौन है आप। उस पर इब्नुल अरबी कहते हैं कि एक मुसाफिर उसी के पास जाता है जो अपने दिल के दरवाजे खोलना चाहता है। उसके बाद वो वहाँ पर बैठ जाता है तो इब्नुल अरबी उसे पानी पिलाते हैं। तो वो पूछता है कि आप मुझे पानी क्यों पिला रहे हैं। उस पर इब्नुल अरबी कहते हैं कि पानी एक नेमत है जो इंसान के दिल में मौजूद छोटे छोटे बीजों को उगाता है। उस पर एरिस कहता है कि मेरे दिल के अंदर जितने भी बीजे या दरख्तें हैं सब सड़ चुके हैं। उसके बाद इब्नुल अरबी उसे इस्लामी तालीमात के बारे में बताता है और उससे अल्लाह पाक गफूर और रहीम और बख्शने वाला है ये कहता है। उस पर एरिस कहता है कि मैंने इतने ज्यादा मुसलमानों का खून बहाया, क्या अल्लाह पाक फिर भी मुझे माफ कर देंगे। उस पर इब्नुल अरबी कुरान मजीद का हवाला देकर कहते हैं कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है कि मैं हर इंसान के दिल के फितरत से आगाह हूँ। ये सुनकर वो मुस्कुराने लगता है। उसके बाद इब्नुल अरबी वहां से बाहर चले जाते हैं तो एरिस पीछे से आवाज देकर कहता है कि ना जाएं हुजूर, खुदा के लिए ना जाएं। उसके बाद उसकी आंख खुल जाती है और वो उठकर बैठ जाता है और मुस्कुराने लगता है। वहीं पर सादतीन को लेने के लिए सिपाही आते हैं तो वहां पर उसका खास सिपाही उसके पास आता है और उससे कहता है कि उम्मीद है कि आप बहुत जल्द इन तमाम इल्जामात से बरी हो जाएंगे। उस पर कोपैक कहता है कि मैंने हमेशा रियासत की खिदमत की और इसी तरह से हम करते रहेंगे। मेरे बाद तुम भी रियासत का वफादार बनना, तुम्हारे जैसे बहादुरों की जरूरत है इस रियासत को। उस पर गोकतुक कहता है कि काश के आपकी जगह मैं सजा पा लेता, मैं मर जाता। उस पर सादतीन उसे कहता है कि तुम मेरे बहादुर वफादार हो, मेरे मरने के बाद भी इस रियासत का वफादार रहना और हमेशा से इस रियासत की खिदमत करते रहना। उसके बाद वो दोनों गले मिलते हैं। उस पर अजीज कहता है कि बहुत हो गया है, अब चलो। उसके बाद सिपाही उसे वहां से लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ तीतन का आदमी काई कबीले पहुंच जाता है और आकर कहता है कि तीतन आपके फैसले के इंतजार में है। उस पर बमसी कहता है कि हमने फैसला कर लिया है, हम आरिस को देकर अपनी खवातीनों को वापस लेकर आएंगे। तो बताओ तीतन हमसे कहाँ पर मिलना चाहता है। हम एरिस को अपने साथ लेकर आएंगे और वो खवातीन को अपने साथ लेकर आए। उसके बाद वो आदमी वो जगह का नाम बताकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ तुर्गत जंगल में होता है तो इतने में एनग्लोस अपने साथियों के साथ आ रहा होता है। तुर्गत उसे देखता है और पहचान लेता है। एनग्लोस कहता है कि शहनशाह हमारे इंतजार में होगा, हमें जल्दी करना होगा और जल्दी वहां पर पहुंचना होगा। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं तो तुर्गत भी उनका पीछा करता है। एंग्लोस और उसके सिपाही अपने घोड़ों पर सवार होकर वहां से रवाना होते हैं तो तुर्गत भी अपने घोड़े की तरफ जाता है और उनके पीछे जाता है। सुल्तान अजीज को हुक्म देता है कि सादतीन को अंदर लेकर आओ। उसके बाद दो सिपाही उसे अंदर लेकर आते हैं। सुल्तान कहते हैं सादतीन, तुम पर लगाए गए इल्जामात के बारे में मैंने रात भर सोचा और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि पहले मैं अरतुगरुल के लगाए हुए इल्जामात की तहकीक करवाऊंगा। इसमें मेरे जासूस और कुछ और लोग मेरी मदद करेंगे। इसके बाद मैं इस मामले पर किसी नतीजे पर पहुंचूंगा और उसके बाद कोई फैसला करूंगा। उस पर सादतीन कहता है कि मैं अल्लाह के बाद आपसे इंसाफ की उम्मीद करता हूँ। उस पर सुल्तान कहते हैं कि आज के बाद तुम इस रियासत के किसी काम में हिस्सा नहीं लोगे, न ही तुम आज के बाद मेरे वजीर हो। अपना सामान उठाओ और मेरे महल से दफा हो जाओ। उसके बाद दो सिपाही उसे लेने आते हैं तो इतने में अरतुगरुल बोल पड़ता है और कहता है कि सुल्तान, इसका सर आज ही कलम कर दे, इससे पहले कि ये जिंदा रहकर रियासत के लिए और मसाइल खड़ा करे। इससे आप आज ही सजा दे। उस पर सुल्तान गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि बस कर दो, मैंने जो फैसला किया है तुम्हारा काम है उस फैसले को मानना, मेरे हुक्म को मानना। उसके बाद सुल्तान उसे कहते हैं कि अब तुम्हें चाहिए कि अपने कबीले वापस चले जाओ और अपनी जिम्मेदारियां संभालो। सुल्तान अरतुगरुल के साथ इंतहाई सख्त लहजे में बात करते हैं और उसके बाद वो कोपैक को वहां से लेकर जाने का हुक्म देते हैं तो सिपाही उसे वहां से लेकर जाते हैं। उसके बाद हलीमा और अरतुगरुल झुककर सुल्तान को सलामी देते हैं और वहां से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ एंग्लोस अपने सिपाहियों के साथ जा रहा होता है तो तुर्गत उसके आगे आ जाता है और कहता है कि ऐसे तुम लोग नहीं जा सकते। उसके बाद वो लोग लड़ने लगते हैं। तुर्गत एंग्लोस के सारे सिपाहियों को जहन्नम वासिल कर देता है और उससे कहता है कि तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगे। पहले तुम बताओगे कि खवातीन कहाँ पर है, उसके बाद तुम मरोगे। उसके बाद वो उसे पकड़कर एक तरफ चल पड़ता है। दूसरी तरफ सादतीन अपना सामान पैक करके महल से रवाना होने की तैयारी कर रहा होता है।
दूसरी तरफ तुर्गुत एंग्लोस पर तशद्दुद करके उससे पूछ रहा होता है कि खवातीन कहाँ पर है, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलता। उसके बाद तुर्गुत उसे लेकर एक तरफ रवाना हो जाता है। एक तरफ चल पड़ता है। तीतन का आदमी आकर तीतन से कहता है कि बमसी एरिस कॉलोनी पर आमादा हो गया है, वो शाम को अंधिवादी में आएगा और आपका इंतजार करेगा। इस पर तीतन कहता है कि बेचारे लोग ये जानते ही नहीं कि हमें पता है कि एरिस तो इनके पास है ही नहीं। ये मेरे लिए जाल बिछाना चाहते हैं, लेकिन आज मैं इनको बताऊंगा कि जाल कैसे बिछाया जाता है। तैयार हो जाओ, आज हम उन्हें खत्म करके ही लौटेंगे। उस पर असलहोन कहती है कि हमें किसी भी सूरत यहाँ से निकलना होगा हफ्सा। दूसरी तरफ तुर्गुत एंग्लोस को पकड़कर कबीले आता है और कहता है कि वालदा ये बिल्जिक के गवर्नर का बेटा है, हम इसके बदले अपने खवातीनों को आजाद करवा लेंगे। पर हॉइमा कहती है कि बमसी तो खवातीन को आजाद करवाने पहले ही निकल चुका है, उसे सब्र नहीं हो सका। ये सुनकर तुर्गुत परेशान हो जाता है और कहता है कि वो किस तरफ गया है। उस पर हॉइमा कहती है कि वो अंधिवादी की तरफ गया है। उसके बाद हॉइमा तुर्गुत से कहती है कि जल्दी करो बेटा, उसके पीछे जाओ, कहीं देर न हो जाए। उसके बाद तुर्गुत एंग्लोस को पकड़कर उधर उनके पीछे जाता है। दूसरी तरफ अरतरुल एरिस को अपने वादे के मुताबिक रिहा करने के लिए कैद खाने में आता है। अजीज से चाबियां लेकर वो दरवाजा खोलता है और एरिस से कहता है कि अब तुम आज़ाद हो, आ जाओ। ये देखकर एरिस हैरान रह जाता है और अरतरुल से कहता है कि क्या सच में तुम मुझे आज़ाद करने आए हो। उस पर अरतरुल कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें आज़ाद करने आया हूँ। तुमने वादा किया था और पूरा किया, अब मैंने जो वादा किया था उससे मैं पूरा कर रहा हूँ। ये देखकर एरिस हैरान रह जाता है और कहता है कि मैंने आज तक तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया। आज मैं उस मोड़ पर हूँ जहाँ पर मेरा दोस्त भी मुझे काम नहीं आया और न ही मेरा शहंशाह, तो तुम मुझे कैसे यहाँ से रिहा कर रहे हो। उस पर अरतरुल कहता है कि हमने कभी भी मजलूमों के साथ बुरा नहीं किया। एरिस ये सब देखकर हैरान होता है और अरतरुल की तारीफ करता है और कहता है कि मेरे लिए तुम्हारी दुश्मनी भी एजाज थी और अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी दोस्ती देखकर भी हैरान हूँ। अरतरुल एरिस से कहता है कि अब तुम आजाद हो, तुम जा सकते हो। हम किसी कीमत मजलूमों पर जुल्म नहीं करते, हमारा काम है जालिम को सजा देना। उसके बाद अरतरुल वहां से रवाना हो जाता है। तो यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कर दे। मेरे यूट्यूब चैनल उज़्मा खान, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।